हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मोशन चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लूप्रिंट्स जो एनसीईआरटी में होते हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस मूव की है जिसने, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? कई एग्जांपल है इसके। जैसे अगर मैं एक बॉल को, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तो ये बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी इसी पॉइंट पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। क्लियर? और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस से यहीं पे आ गया तो इसने डिस्टेंस कवर की इतनी 2πr के बराबर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। तो एक आपके पास स्क्वायर फील्ड है, 10 मीटर की साइड है इसकी और 40 सेकेंड में वो मूव करता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। ठीक है, तो 2 minutes 20 seconds उसने बोला है कि अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, सपोज करो ए पॉइंट से, तो आफ्टर 2 minutes 20 seconds उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टोटल टाइम कितना है मेरे पास। यह है 2 minutes और 20 seconds। तो इसको मैं पूरे को आपको सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो इट विल बिकम 2 into 60 plus 20 इक्वल्स टू 140 seconds। क्लियर? अब 140 seconds में वो कितना मूव करेगा, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मूव करेगा। तो वो कह रहा है कि इस स्क्वायर के अलोंग वो 40 सेकेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो 40 सेकेंड में अगर वो मूव कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर, डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस के लिए मुझे पहले चाहिए होगा स्पीड। फार्मर की स्पीड क्या है? तो स्पीड क्या है फार्मर की? फार्मर की स्पीड है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया? वापस से पॉइंट ए पे आने में उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 40 मीटर। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 10 मीटर की साइड का जो स्क्वायर है उसमें 40 सेकेंड पे वो ट्रेवल कर पा रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो 140 सेकेंड में टोटल कितना चलेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी 140 सेकेंड में? इट विल बी टाइम इनटू, यानी कि 140 टाइम है इनटू स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू 140 मीटर। तो जब ये 140 मीटर चलेगा तो एक्चुअल में ये कहाँ पहुंच जाएगा? देखो, पहले 40 मीटर में यहाँ पहुंचा, फिर दोबारा से 80 मीटर में यहाँ पहुंचेगा, फिर दोबारा से 120 मीटर में यहाँ पहुंचेगा, फिर 130 एंड 140। यानी कि अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था तो आफ्टर 40 सेकेंड ही विल रीच टू पॉइंट सी। अब मुझे निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की? बहुत इजी है। ये मुझे पता है 10 मीटर है, ये भी मुझे पता है 10 मीटर है क्योंकि स्क्वायर है। तो AC क्या होगा? AC विल बी, AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC विल बी
अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. व्हाट इज ए बी स्क्वायर? दिस इज 10 स्क्वायर विच इज 100 प्लस 100. इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 200. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100 अंडर रूट में, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 रूट 2 मीटर. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो. तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता? तो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉल्स है. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताया. और जो बी पार्ट है इसका वो है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा होता है, तो ये भी फॉल्स है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता. यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस उसने कवर किया 140 मीटर और डिस्प्लेसमेंट था केवल 10 रूट 2 यानी कि 14.14 मीटर. क्लियर है? तो इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है. हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, केवल कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो विदाउट रिटर्निंग. ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त इस चैप्टर को समझाया था. क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट. आपके जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो है पेज नंबर 102 पे आपके एनसीईआरटी पे. तो इसमें है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं. अगर कोई डाउट है तो आप मोशन का सेकेंड या थर्ड लेक्चर होगा आई गेस, उसमें आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में मिल जाएगा. वीडियोस का डिस्क्रिप्शन देख लिया करो, उसमें लिखा होता है कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा? तो मुझे पता है दैट एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जब हम ये लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी कि केवल वैल्यू. तो हम डायरेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, केवल हमें वैल्यू चाहिए. इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. क्लियर? यही होता है. अब ये दोनों इक्वल कब होंगे मैग्नीट्यूड? जब टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम होने वाला है, सेम जर्नी है क्योंकि. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के इक्वल कब होंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग. जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है रिटर्न हुए बिना. ठीक है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट यानी कि s और s वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज बिल्कुल क्या होंगी? सेम होंगी. तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे विदाउट रिटर्निंग, रिटर्न हुए बिना. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम पेज. व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो ऑडोमीटर जो मेजर करता है वो डिस्टेंस मेजर करता है. ठीक है. तो आपके जो बाइक में आपने देखा होगा ऑडोमीटर होता है, वो उसका काम डिस्टेंस मेजर करने का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा दिखाई पड़ता है हमको? तो स्ट्रेट लाइन पाथ हमको दिखाई पड़ता है. ठीक है. तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने वाली चीज. क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो ये कह रहा है कि एक स्पेसशिप है, इस तरीके से यूएफओ टाइप का होगा, यहाँ से इसने सिग्नल छोड़ा जो कि ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचा, 5 मिनट्स में। और वो ये बोला कि जो सिग्नल इसने यहाँ से छोड़ा है, ठीक है, ये सिग्नल क्या करता है, एक स्पीड से चलता है जिस स्पीड की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ दिस सिग्नल। तो वह कह रहा है कि ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है भाई, यानी कि यहां से यहां तक की जो आपको हाइट है ये बतानी है। तो हम बता सकते हैं बहुत इजीली, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस पूछी है हमसे, तो हम कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपको यहाँ पे यूनिट्स देखनी होंगी ध्यान से, तो ये यूनिट सेकंड में, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मिनट है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो हमको पता है 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। So your distance becomes 3 into 10⁸ into 300, so it will become 9, and 10⁸, 2 extra zeros, it will become 10⁻10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 पे जो पहला क्वेश्चन है, when will you say a body is in uniform acceleration? तो कब आप कहोगे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो इसका सीधा सीधा हिसाब है, हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे से बोलूं तो बोलूंगा इफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो वो एक्सेलरेशन चाहता है मेरे से, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। अब भाई फिर से देखो, यहाँ पे यूनिट्स का पंगा पड़ रहा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, या सेकंड को मैं आवर में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, लेकिन सेकंड को आवर में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत डेसिमल आ जाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3600, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? तो देखो, आई नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स कितने मीटर पर सेकंड, ये मुझे निकालना होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये देखो 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। बस इसको कर दो आप डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 80 किलोमीटर पर आवर में कितने हो जाएंगे, इट विल बिकम 80 इंटू 5/18। क्लियर? और इसको अगर हम सॉल्व करें, इट विल बिकम 40 divided by 9, so 40 into 5 200 divided by 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और इसके अलावा अब हमें 60 को भी करना है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, इट विल बिकम 930
150 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। व्हाट डज एक्सेलरेशन सेज? फाइनल वेलोसिटी विच इज 150 by 9 minus initial velocity which is 200 by 9, clear, divide by total time taken which is 5 सेकेंड। ये बोलता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इट विल बिकम व्हाट, -50 by 9 -50 by 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 से कैंसिल हो गया, -10 by 9 इट कम्स आउट टू बी -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, ऊपर वेलोसिटी, नीचे टाइम। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड, सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट्स? Minus sign indicates that it is not acceleration but it is retardation. Retardation मतलब चीज एक्सेलरेट नहीं कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, बल्कि उसकी स्पीड घट रही है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम पेज। A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो वो कह रहा है कि स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई और ये 10 मिनट्स तक चली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम पेज। और यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। पहले इस स्पीड को सबको एक यूनिट में ले आते हैं, विच इज SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड में, और इसको ले आते हैं सेकेंड में। तो ये तो सीधे सीधे हो गया 600 सेकेंड्स। टाइम को अगर मैं कन्वर्ट करूं, इट विल बिकम 40 इंटू 5 बाई 18, सो 20, 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज, तो अभी केवल हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी विच इज 100 बाई 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये उसने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्ट अगर कोई चीज हो रही है तो स्टार्ट वो हमेशा क्या होगी, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम हमेशा रेस्ट से चलना शुरू करेंगे, 0 से अगर ये स्टार्ट हुई, सो योर आंसर विल बिकम 100/9 माइनस 0। और टाइम कितना लगा है टोटल? 600 सेकेंड्स। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 1/9 इंटू 6। क्या हो गया 9 इंटू 6? 9 इंटू 6 होगा ना? हाँ ठीक है। तो इट विल बी 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से आप सिंपली एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 107 पे। क्या है पेज नंबर 107? इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो मैंने आपको पहले बताया था उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है। ऐसे ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ से के स्लोप से हमको इसका जो स्लोप होगा, दिस स्लोप विल गिव मी स्पीड। अब वो कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, तो ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है फॉर
यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा होना चाहिए? नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई भी कर्व है, इसको हम कर्व बोलेंगे, तो कोई भी कर्व है तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम पेज, पेज नंबर 107. What do you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। तो देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही ग्राफ की, यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे है बेटा? रेस्ट पर है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम पेज. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? अब वो कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? पैरेलल है टाइम एक्सिस के, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है उसकी, लगातार स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, केवल टाइम चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है, वीटी ग्राफ अगर है, तो इसका एरिया जो होगा, ये एरिया मुझे क्या देगा? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका एरिया हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब हम चलते हैं पेज नंबर 109 और 110 के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 109 पे जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट क्वेश्चन इज a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A speed acquired, B distance traveled. तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है एक बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो इसको मैं कन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम 120 सेकेंड्स। करना है हमको निकालना है व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड। तो हम स्पीड एक्वायर्ड के लिए कर सकते हैं, वी नो दैट ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी कोई डायरेक्शन की यहाँ पे डिस्कशन है नहीं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो सब कुछ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आपका एज अ स्केलर हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमको उसने दिया हुआ है 0.1 और वो रेस्ट से शुरू हुई है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, टाइम हमको दिया हुआ है, उसने कितना टाइम दिया हुआ है? 120 सेकेंड्स, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब सेम ही है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्लियर? तो हम निकालते हैं वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हम यूज करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताई थी। अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू हमने निकाल ली, यू की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू पता है, और निकालना है हमको व्हाट? हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखो पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंस निकालने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, कहीं है ही नहीं इसमें, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी तो 0 है, हमें पता है, क्योंकि यू 0 है, ठीक है, रेस्ट से शुरू हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट चलना, तो यू की वैल्यू 0 हो गई। एस की वैल्यू हमको निकालनी है हाफ इंटू ए हमको पता है 0.1, टाइम हमको पता है 120, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो?
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर की वैल्यू है 0 क्योंकि यू की वैल्यू है 0, रेस्ट से शुरू हुआ है। वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंटू एस। तो 12 इंटू 12 इज 144 और आई कैन कट दिस, cancel it out 6 times. It will become 12 into 6, 72 divided by 0.1. That will become 720 meter is equals to distance. Clear? इस तरीके से हमको यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि एक ट्रेन थी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक ट्रेन थी जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब क्या हुआ, इसको मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए तो एक एक्सेलरेशन इसको मिला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन ये एक्सेलरेशन माइनस में, माइनस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन माने ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम करेगा। क्लियर है? तो वो ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ट्रेन रुकेगी। तो हमको देखो u की वैल्यू पता है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, मीटर पर सेकंड में। इट विल बिकम 90 इंटू 5/18, 18 कैंसिल्स it 5 times, it will become 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू हमको पता है बेटा, v की वैल्यू क्या है, 0। क्यों? क्योंकि फाइनली हम ट्रेन को रोकना चाहते हैं। v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, स्ट्रेट लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू की बात है केवल। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे क्योंकि 3 क्वांटिटीज हमें पता है, चौथी हमको निकालनी है। v इज 0 माइनस यू स्क्वायर इज 25 स्क्वायर, दिस इज माइनस सेपरेट फ्रॉम u, तो माइनस एज इट इज माइनस रहने वाला है, तो u स्क्वायर होगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो 25 का स्क्वायर करूंगा, इट विल बिकम 625, 2 into a which is 0.5 into s, sorry this is s not 5, okay। तो 0.5 it will become 1 and जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू माइनस में दी हुई है आपको, सो दिस माइनस विल कैंसल आउट दिस माइनस, ये हो गया 2 into 0.5 which is 1, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो एस आ गया आपका 625 मीटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन इस पेज का। अब मैं यहीं तक रोक रहा हूं इसको, सेकंड क्वेश्चन के बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है आपकी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है पेज नंबर 109, 110 के 3, 4 एंड 5, इसको मैं सॉल्व करूंगा। और इसके बाद में एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, ये ब्लूप्रिंट्स के सॉल्यूशन थे, एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर देना बाकी स्टूडेंट्स के लिए। हैव अ नाइस डे और पढ़ाई करें। थैंक यू।